दोस्तों, एक 16 साल का लड़का अपने आंगन में बंधी हुई बकरी के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। वह इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहा था कि उस बकरी की चीख निकल रही थी। वह बार बार बोल रही थी। उस बकरी की आवाज़ सुन के उस लड़की की भाभी की आंख खुल जाती है और जब आंगन में आके वह देखती है तो देखते ही दंग रह जाती है और परेशान हो जाती है। उसके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। फिर उस लड़के की भाभी अपने देवर के साथ कुछ ऐसा करती है, दोस्तों, जब आप जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी दंग रह जाओगे। इसलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिए। और मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और बताते हैं कि पूरी कहानी आखिर क्या है। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची कहानी उड़ीसा की है। उड़ीसा के एक गांव में छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में बड़े लड़के का नाम राजेश था और उसकी उम्र 25 साल थी। उसका एक छोटा भाई था, उसका नाम विकास था, जिसकी उम्र 16 साल थी। वह अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा था और पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज़ था। अच्छा, इन दोनों के माँ बाप नहीं थे। यह अपने घर में दोनों अकेले ही रहा करते थे। जो बड़ा लड़का राजेश था वह विदेश रहकर पैसा कमाया करता था। उसने विदेश रहकर काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाया। फिर वह 3-4 महीने की छुट्टी पर आता है और आते ही शादी कर लेता है। उसकी पत्नी का नाम रजनी होता है। उसकी उम्र 22 साल होती है। अब ये तीनों अपने पारिवारिक जीवन में बड़े अच्छे से खुश थे। किसी तरह की इनको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी। दोस्तों, इस तरीके से अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। लगभग 3 महीने का समय गुजर जाता है। अब राजेश की छुट्टी खत्म हो चुकी थी। उसे कमाने के लिए विदेश जाना था, तो वह एक दिन अपना सामान पैक करता है और विदेश चला जाता है। अब इस घर में 2 ही लोग बचे थे, रजनी और उसका 16 साल का देवर। उसका 16 साल का देवर विकास पढ़ाई लिखाई करता था और पास के ही स्कूल में पढ़ने जाया करता था। दोस्तों, विकास जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करता था उसके उस स्कूल में कुछ दोस्त थे, लेकिन उसके वह दोस्त बिगड़े हुए थे और कुछ गलत टाइम के थे और कुछ गलत टाइप के थे और अक्सर ब्लू फिल्म देखा करते थे। अच्छा, जब कभी भी विकास को भी ब्लू फिल्म देखनी होती थी तो उन्हीं के फ़ोन में ब्लू फिल्म देखा करता था। इस तरीके से विकास को भी ब्लू फिल्म देखने की लत लग जाती है। अब जब वह घर पे आता था तो अपनी भाभी का फ़ोन उठा के चोरी छुपके अपनी भाभी के मोबाइल में वह ब्लू फिल्म देखा करता था। दोस्तों, अब इस तरीके से लगभग 6 महीने का समय और गुजर जाता है। विकास को अब ब्लू फिल्म देखने की लत लग चुकी थी। ऐसा कोई दिन नहीं था जब वह विकास ब्लू फिल्म न देखा करता था। अच्छा, एक दिन दोपहर का समय होता है। उसकी भाभी अपने कमरे में सोई हुई थी। विकास अपनी भाभी का फ़ोन उठा के अपने कमरे में चला जाता है और अपने बेड पर लेटकर ब्लू फिल्म देखने लगता है। उसके मन में उत्तेजना जागृत हो जाती है और उसका मन भी करने लगता है। वह सोचता है कि मैं किसी लड़की के साथ इस तरीके से करूं जिस तरीके से वीडियो में होता है। लेकिन दोस्तों, कर भी क्या कर सकता था, उसके पास कोई नहीं था। फिर वह अपना फ़ोन बेड पर रखता है और बाहर आंगन में चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि उसके आंगन में बकरी बंधी हुई थी। फिर वह उस बकरी के पास जाता है और अपनी पैंट उतार के उस बकरी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। वह इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है कि बकरी की चीख निकल जाती है। वह मैं करने लगती है, वह बोलने लगती है। फिर अचानक से रजनी की आंख खुल जाती है और वह सोचती है कि बकरी क्यों बोल रही है। फिर जब वो आंगन में आकर देखती है तो विकास जो है बकरी के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। जब रजनी यह देखती है तो देखते ही दंग रह जाती है, परेशान हो जाती है। उसके पैर के नीचे के ज़मीन खिसक जाते हैं। फिर विकास भी अपनी भाभी को देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है और अलग हो जाता है और अपनी पैंट पहन के अपनी भाभी के पास आता है और हाथ जोड़ने लगता है। वो अपनी भाभी से कहता है कि भाभी, तुम भैया से इसके बारे में कुछ मत बताना। अगर तुम बता दोगी तो भैया मुझे मार के इस घर से निकाल देंगे। लेकिन रजनी कहती है कि तुम उनकी पीठ पीछे यह जो काम कर रहे हो यह गलत है।
इसके बारे में तुम्हारे भैया को तो बताना ही पड़ेगा ताकि तुम्हें भी सबक मिल जाए। दोस्तों, रजनी के पति को विदेश जाए हुए लगभग 6 महीने का समय गुजर चुका था। अब रजनी भी अपने आप को अकेलापन महसूस कर रही थी। वह सोचती थी कि उसके साथ भी कोई संबंध बनाए, क्योंकि उसका भी मन करता था। अब 6 महीने हो गए थे उसके पति को जाए हुए, तो इसलिए रजनी अपने मन में सोचती है कि उसका जो देवर है वो इस काम में परफेक्ट है, क्यों अपने देवर के साथ ही वह इस तरीके से काम करे, बात भी घर में ही रहेगी और पूरी बात भी किसी को पता नहीं लगेगी। अगर वह बाहर किसी से दोस्ती करती है और उसको अपने घर में बुलाती है और गांव वालों को अगर पता लग जाता है तो उसके परिवार की पूरी बदनामी हो जाएगी। इसलिए वो सोचती है कि अगर यह काम मैं घर में करूं अपने देवर के साथ तो बात घर में ही रहेगी और किसी को भी पता भी नहीं लगेगा। इसलिए वो अपने देवर से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात भैया से नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। फिर विकास कहता है कि बोलो भाभी, मैं तुम्हारी क्या बात मान सकता हूँ। तो रजनी कहती है कि चलो कमरे में चलो मेरे साथ और वहीं पर जाकर मैं तुमको पूरी बात बताऊंगी। फिर रजनी विकास को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और दोनों बेड पर जाकर बैठ जाते हैं। अब रजनी अपने देवर से कहती है, देवर जी, तुम जानते हो तुम्हारे भैया विदेश में रहते हैं और एक एक साल 2-2 साल में वह आते हैं। देखो, मेरा भी मन करता है कि मैं भी किसी के साथ संबंध बनाऊं। अगर मैं बाहर किसी के साथ संबंध बनाऊंगी तो गांव वालों को पता लग जाएगा, तो पूरे गांव में बदनामी होगी। तो मेरा भी मन करता है, मेरी भी इच्छा होती है। अब तुम इस काम में परफेक्ट हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। बात घर में ही रहेगी, किसी को भी पता नहीं लगेगी और न ही हमारी बदनामी होगी। जब विकास अपनी भाभी की यह बात सुनता है तो खुशी के मारे उछल पड़ता है। उसके मन में तो मानो कि लड्डू फूट गए हों। फिर वो अपनी भाभी को पकड़ता है और एक एक करके उसके कपड़े उतारने लगता है और अपनी भाभी के कपड़े उतार देता है। फिर ये दोनों नंग हो जाते हैं और विकास अपनी भाभी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है। उसकी भाभी रजनी भी उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर देती है। फिर कुछ देर बाद विकास उसके साथ संबंध बनाने लगता है। विकास इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है कि रजनी की हालत खराब हो रही थी। वह कह रही थी, देवर जी, तुम तो बड़े चालाक हो, तुम तो अपने भैया से भी 4 कदम आगे हो, तुम तो बहुत अच्छे हो। विकास कह रहा था कि भाभी, अभी तुमने देखा ही क्या, आगे देखो होता क्या है। विकास अपनी भाभी रजनी के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था और 1 घंटे तक जब संबंध बना के वह थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। दोस्तों, अब इन दोनों का खेल रोजाना शुरू हो जाता है। विकास अपनी भाभी के साथ रोज शारीरिक संबंध बनाता था और खाना खाने के बाद 9 बजे के बाद वह भाभी के कमरे में चला जाता था, उसी के पास सोता था और पूरी रात संबंध उससे बनाया करता था। लगभग इस तरीके से 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने बाद विकास अपनी भाभी से संबंध बनाते बनाते कमज़ोर हो चुका था, काफ़ी पतला हो चुका था। उसके चेहरे पर पीलापन छाने लगा। जब वह गांव में घूमने के लिए जाया करता था तो गांव में कुछ लोग उसको टोका करते थे, उससे पूछा करते थे, आखिर क्या बात है विकास, इतना कमज़ोर क्यों हो चुके हो, उसके चेहरे पर पीलापन क्यों छाने लगा। लेकिन विकास उनसे कुछ नहीं बताता है। लेकिन बहुत सारे लोग परेशान थे और इस सच्चाई को जानने के लिए बेताब थे कि एक हट्ठा कट्ठा लड़का अचानक इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है। दोस्तों, गांव का ही व्यक्ति विकास के चेहरे को जब देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है और वो सोचने लगता है कि 16 साल का हट्ठा कट्ठा लड़का अचानक इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है। फिर वो इस सच्चाई का पता लगाने के लिए इसके घर के आसपास मंडराने लगता है। अच्छा, विकास जो है एक दिन खाना खा के 9 बजे के करीब अपने भाभी के कमरे में चला जाता है और लगभग 10 बजे के करीब अपनी भाभी के साथ संबंध बनाने लगता है। वह व्यक्ति पहले से ही तैयार था और विकास के घर के पास आगे मंडराने लगता है और इसकी खिड़की में कुछ झांके जब देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है और परेशान हो जाता है। उसके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि विकास अपनी भाभी के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। वह इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहा था कि इन दोनों की सिसकारियाँ पूरे रूम में गूंज रही थी। फिर वह व्यक्ति जब ये देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है और यह सब
देख के उल्टे पैरों अपने घर वापस आ जाता है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो सुबह होने के बाद वह व्यक्ति राजेश को फ़ोन करता है विदेश में और उसको पूरी कहानी बताता है कि तेरी पीठ पीछे तेरा छोटा भाई और तेरी पत्नी एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं और यह सिलसिला लगभग 6 महीने से चल रहा है। जब राजेश उसकी यह बात सुनता है तो सुनते ही दंग रह जाता है, परेशान हो जाता है और अपना टिकट कटाता है और 2 से 3 दिन के अंदर अपने घर आ जाता है। फिर राजेश अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई से सवाल जवाब करने लगता है, इनको मारने पीटने लगता है और इनको गाली देता है और कहता है कि तुम मेरी पीठ पीछे यह सब क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं हो बाहर गांव में हमारी बदनामी हो रही है, लोग तरह तरह के हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। फिर रजनी जब यह सुनती है तो अपने पति राजेश से कहती है कि तुम तो 1 साल 1.5 साल के लिए बाहर चले जाते हो, विदेश चले जाते हो, क्यों मेरा मन नहीं करता सेक्स करने के लिए? क्या मेरी इच्छा नहीं होती? मुझे बाहर मुंह मारने से अच्छा कि मैं घर में ही सब करती रहूं। बात घर में ही रहती है, किसी को पता भी नहीं लगता है। अगर मैं यह काम बाहर करूंगी तो सबसे ज़्यादा बदनामी हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारा भाई इस काम में परफेक्ट है और वह बकरी के साथ संबंध बना रहा था। मैंने उसको देख लिया रंगे हाथों, इसलिए मैंने सोचा कि तुम तो बाहर रहते हो, इसलिए इसके साथ संबंध बनाया जाए और 6 महीने से इसी के साथ संबंध बना रही हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में अब खुश हूँ। फिर राजेश जब अपनी पत्नी की यह बात सुनता है तो सुनते ही दंग रह जाता है और परेशान हो जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि अब तुम्हें मैं अपने साथ नहीं रह सकता हूँ, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। फिर राजेश कोर्ट चला जाता है और तलाक के कागज़ तैयार करवा के जज साहब के सामने पेश कर देता है। फिर जज साहब रजनी को भी बुलाते हैं और इन दोनों से पूछा जाता है आखिर तुम दोनों अलग क्यों होना चाहते हो। फिर राजेश जो है अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई के बारे में, इन दोनों के बारे में पूरी कहानी जज के सामने बताता है और कहता है कि इन दोनों के बीच नाजायज़ संबंध है, इसलिए मैं इस औरत को अपने पास नहीं रख सकता और तलाक देना चाहता हूँ। फिर जज साहब इन दोनों की सहमति के तहत दोनों की तलाक करवा देते हैं और रजनी तलाक लेकर अपने मायके चली जाती है, अपने माता पिता के पास जाकर रहने लगती है। फिर राजेश भी अपने भाई को समझाता है और कहता है कि अब मैं तुझे यहाँ नहीं छोड़ सकता, मैं तुझे अपने साथ विदेश लेकर चलूँगा। फिर राजेश अपने भाई का पासपोर्ट बनवाता है और एक वीज़ा निकलवाता है और अपने साथ उसे विदेश लेकर चला जाता है और छोटे मोटे काम में उसे भी वहाँ डाल देता है। फिर राजेश और विकास वहाँ पर रह के काम करने लगते हैं। इस तरीके से लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। 2 साल के बाद यह दोनों घर आते हैं। राजेश आते ही एक और लड़की से शादी कर लेता है। वह लड़की बेहद ही नेक थी, ईमानदार थी और राजेश के साथ बड़े अच्छे से रह। अब राजेश ने पास के ही बाज़ार में एक कपड़े की दुकान खोल ली थी। उसके कपड़े की दुकान काफ़ी अच्छी चलने लगी थी, उसका व्यापार काफ़ी अच्छा चल रहा था, पैसा अच्छा खासा कमा रहा था। अब राजेश जो है अपने घर रहने लगता है और सुबह को अपनी दुकान पर जाता है और शाम को अपने घर आ जाता है। अब उसका भाई राजेश और उसकी पत्नी, यह तीनों का जीवन बड़े अच्छे से कट रहा था, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। दोस्तों विकास भी जवान हो चुका था, 18 से 20 साल का हो चुका था। राजेश उसकी शादी कर देता है। उसकी शादी करने के बाद अब यह दोनों भाई अपनी अपनी पत्नी के साथ अपने घर में बड़े अच्छे से रहते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। बाकी दोस्तों इस कहानी में आपको क्या सीख मिलता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।